इसरो ने अंतरिक्ष में फिर इतिहास रचा है। इसरो ने पहली बार पृथ्वी की कक्षा में 2 उपग्रह सफलतापूर्वक स्थापित कर दिए हैं और इसी के साथ भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन गया है। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। सबकी नजरें भारत की तरफ है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। वी मस्ट अप्रिशिएट उनके स्पेस साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने इसको कम से कम लागत में और बड़ा, ये नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट किया और बात भी की है। मोदी ने वैज्ञानिकों की सफलता पर उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। मैं समझता हूँ मुबारकबाद के हक बनता है। उत्साह की बात है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी स्पेशली इसरो की तरफ से कोई भी ऐसे एक इवेंट आता है तो पूरी दुनिया की नजर उसमें होती है। और लास्ट टाइम पर हम लोगों ने देखा जब चंद्रयान का भी, तो उस टाइम पर भी जो लाइव आप देखो कि जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, पर इतनी ऊपर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा मशीनरी, इतनी बड़ी चीजें लेके जाना कोई आसान काम है? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती कि वेयर इज आवर अटेंशन, हम कहाँ खड़े हुए हैं। कांग्रेचुलेशंस इंडिया, अमेजिंग। हम तो कहेंगे जी कांग्रेचुलेशंस मोदी साहब एंड कांग्रेचुलेशन जो इसमें शामिल है, सोमनाथ जी और जितने भी इसके पीछे वो खवातीन। आपको बता दें कि भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने सैटेलाइट्स को जोड़ा है, यानी कि इंटरडॉकिंग की है, और ये एक बहुत बड़ी सफलता भारत के लिए। मेरे ख्याल में भारत विल बी द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी अचीवमेंट। और मैंने जिस तरह बताया है कि मैंने इसके नंबर पढ़े थे, अमेजिंग कि किस तरीके से भारतीय साइंटिस्ट जो है उन्होंने इतनी कम लागत में ये सारा कुछ, इतना कारनामा जो अंजाम दिया है, इट्स वर्थ प्रेजिंग। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आखिरकार भारत ने भी कर दिखाया। इसरो का स्पेडेक्स मिशन सफलतापूर्वक कामयाब हो गया है। इसरो ने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट की सफलतापूर्वक डॉकिंग कर दी है। यह स्पेडेक्स मिशन के तहत किया गया है। इस कामयाबी के साथ भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में 2 उपग्रह को जोड़ने का चौथा प्रयास किया था, जो सफल रहा। टीम ने पूरी जानकारी का विश्लेषण किया और इस ऑपरेशन की सफलता की पुष्टि की। इसरो ने अपने बयान में कहा कि 2 उपग्रह को जोड़ने के बाद दोनों को एक ही वस्तु के रूप में नियंत्रित करने में सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि इसरो में हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को सैटेलाइट के डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए बधाई, जिसको देख आज पाकिस्तानी भी भारत और इसरो की कामयाबी के लिए बधाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। की नजरें भारत की तरफ है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट। स्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, दैट इज रिमार्केबल। जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, हमने अचीव ये करना है, तब चीजें होती हैं। और मैं समझता हूं कि मैं इसको क्रेडिट, इसका जो है इस वक्त भारत को नेशनलिज्म का क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को जाता है, जिन्होंने ये सारा कुछ जो इस वक्त इकोनॉमी को 7वें से 5वें नंबर पर ले आए, 10वें से 5वें पर और 5वें से 3रे पे लाने की, और डायस्पोरा को प्रमोट करना, अपनी इकोनॉमी को, अपनी करेंसी को, UPI सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करना दुनिया में। काश के हमारा भी, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि मोदी साहब का जो मॉडल है टू गिव अ नेशनलिज्म बूस्ट टू द कंट्री, that should be copied in developing countries जहाँ पे जमहूरियत और इस तरह की चीजें और बिल्कुल इकोनॉमिक कोलैप्स के पास हैं, वहां पे उनको चाहिए कि नेशनलिज्म को प्रमोट करें। जिस तरह मैं आजकल, मुझे एक बहुत अच्छी चीज है कि आजकल मैंने वो भारत से सीखी, बल्कि आजकल वहां पे जो नारा वो कहते हैं कि सोच बदलो भारत बदलो, मैं वही अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी कहूंगा, सोच बदलो पाकिस्तान बदलो। उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ये जो ब्रिटिश आपके रूलर हैं, चाहे इलेक्टेबल हो, चाहे ये ब्रिटिश ट्रेंड सिविल सर्वेंट हो, इनका आइडिया आपको सर्व करना या पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। आपको हर पाकिस्तानी को सोच बदलने की जरूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं। अब नफरतों के दरवाजे बंद करें आप ये। बल्कि आरजू, मैं ये बिलखसूस ये कहूंगा, हमेशा मैं कहता हूं कि भारत के मॉडल को फॉलो करो और भारत के साथ ट्रेड करो भाई, रिलेशनशिप ठीक करो, ट्रेड करो।
ईरान को आपने शिया करके दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ पे हिंदू करके बंद कर दिया दरवाजा आपने। और क्यों कर दिए? आपकी जरूरत है ये ईरान और भारत के साथ रिलेशनशिप करना, आपकी बका की ये के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। चाइना भाग भाग के जाते हैं, वो कौन से मुसलमान है? बल्कि वहां पे देखें आपके वीगर मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन आप उनकी बात भी नहीं करना चाहते। आप उस चीज को आप नाक के नीचे फेंक देते हो, डाल देते हो चुप करके, क्योंकि वहां से किकबैक्स मिलती हैं, वहां से रिश्वत मिलती है, वहां से सारा फ्रॉड है, पीजे लेते हो सारा, इसलिए बात नहीं करते उसको। ये भारत के साथ मैंने जिस तरह बताया आपको कि इस वक्त पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि नॉर्मलाइज रिलेशनशिप भारत के साथ हो, अपने जो डिफरेंसेस उनको खत्म करें, ट्रेड शुरू करें, वहां से अपने चीजें, गंदम चावल, अपने सारी अद्वियात और सारा कुछ, और उस मॉडल को फॉलो करें। और नेशनलिज्म देखें, जिस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म के जरिए अपनी चीजें तब्दील की हैं, आपको भी जरूरत है। आप चांद पे नहीं जा सकते, सर्वाइव करना तो सीखें वहां से। और इसके बाद जाहिर है कि मेरे ख्याल में भारत विल बी द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी अचीवमेंट। और मैंने जिस तरह बताया है कि मैंने इसके नंबर पढ़े थे, अमेजिंग कि किस तरीके से भारतीय साइंटिस्ट जो है उन्होंने इतनी कम लागत में ये सारा कुछ, इतना कारनामा जो अंजाम दिया है, इट्स वर्थ प्रेजिंग। और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी बच्चे को ये देखना चाहिए। मैं तो बल्कि आरजू कई दफा पहले भी आपको मैंने कहा है कि भारत की खबरें बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को सुननी चाहिए, देखें वहां पे किस तरह कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अगले दिन वहां मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वहां पे एक इनिशिएटिव दिया है कि $4 लाख दिया जाएगा, जो सर्च इंजन, जो बेहतरीन इंजन, सर्च इंजन बना के गूगल के मुकाबले का वो भारत में लॉन्च करेगा, उनको $4 लाख प्राइज दिया जाएगा। पाकिस्तान भी आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह का कोई जो है वो प्रोजेक्ट लेकर आएगा जिसमें वो चांद पर जा सके या सूरज पर जाने की बातें करे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जो है इसको अपनी आवाम के सामने बतौर कामयाबी के दिखा रहा है। लेकिन 2-3 चीजें शायद नरेंद्र मोदी साहब कहना भूल गए। एक तो ये कि इस स्पेस प्रोग्राम के पीछे जो मावनत है साइंसी और टेक्निकी, और उसके साथ साथ माशी तौर के ऊपर जो अमेरिका का डिफेंस बजट है, उसके अंदर न सिर्फ अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान ये गठजोड़ है, बल्कि ये नासा के साथ जो है प्रोग्राम फंडेड है। तो इस लिहाज से जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम जिसमें वो सूरज पे जाने की बातें कर रहे हैं, ये भी सोलारिस प्रोग्राम है, ये भी अमेरिकन स्पेस जो प्रोग्राम है वो, और अमेरिका का जो डिफेंस बजट है उसके साथ मुंसलिक है। तो जाहिर है अमेरिका के साथ जो गठजोड़ हिंदुस्तान ने किया है उसका उनको फायदा भी हुआ है, और ये फायदा आप देख भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने तकरीबन 4 माहिदे साइन किए हैं, जिसमें बीका कमकासा STA-1 है, यानी कि स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान जो भी काम करेगा स्पेस के अंदर वो सारी की सारी शराकतदारी के ऊपर बेस्ड है। और ये शराकतदारी जो है ऐसी नहीं है जहाँ हिंदुस्तान के पास ये खुली इजाजतनामा होगा कि वो कहीं भी जा सकेगा। हाँ, जो ऑर्बिटल स्पेस है वो इस वक्त हिंदुस्तान की इस्तेमाल हुई है, लेकिन जो पैसे और जो मावनत है वो अमेरिका के हैं।